शीर्षक आखिरी कमरा, भाग 2, वापसी। रवि की गुमशुदगी को 5 साल बीत चुके थे। गांव वालों ने होटल को हमेशा के लिए बंद समझ लिया था, लेकिन अफवाहें अब भी जिंदा थीं। कहते थे हर साल उसी रात को, जिस रात रवि गायब हुआ था, उस कमरे की खिड़की में फिर से लाल रोशनी चमकती थी। इस बार गांव में एक पत्रकार आया, आरव, जो रहस्यमयी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने रवि की कहानी सुनी और तय कर लिया, मैं जानना चाहता हूं कि उस कमरे में आखिर है क्या। गांव वाले फिर से डरे। उन्होंने समझाया, गिड़गिड़ाए, पिछली बार हमने एक को खोया है, अब तुम मत जा। लेकिन आरव नहीं माना। उसके कैमरे, रिकॉर्डर और बैग में मोमबत्तियां लेकर वह चल पड़ा। रात के ठीक 12 बजे होटल अब और भी जर्जर हो चुका था। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा था, लेकिन कमरे नंबर 309 का दरवाजा फिर से थोड़ा खुला था, ठीक वैसा ही जैसे 5 साल पहले था। आरव ने कैमरा चालू किया और अंदर कदम रखा। कमरे में घना सन्नाटा था, जैसे समय वहीं थम गया हो। रवि, उसने फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम यहीं हो? तभी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। फिर दीवार पर वही पुराना संदेश चमका, आखिरी कमरे में कभी मत सोना। और ठीक उसके नीचे एक नया वाक्य उभरने लगा, खून से लिखा हुआ, तुम अगला हो। आरव का कैमरा जमीन पर गिरा। वीडियो रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी किसी की चीख और दरवाजे का जोर से बंद होना। अगली सुबह गांव वालों को होटल का दरवाजा खुला मिला। कमरे में आरव नहीं था, लेकिन उसका कैमरा जरूर पड़ा था। जब उन्होंने वीडियो चलाया, उस आखिरी फ्रेम में एक चेहरा झलक रहा था, रवि का। लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं।